हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी देंगे। भारत 800। आज के बजट में हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अपने 75वें स्वतंत्रता वर्ष को पूर्ण कर चुका है एवं आने वाले 25 साल पश्चात यह अपने 100वें स्वतंत्रता वर्ष को प्राप्त करेगा या प्रवेश करेगा। इस काल के दौरान, जिसे उन्होंने अमृत काल नाम से भी उद्बोधित किया है, उसके संबंध में उन्होंने कहा कि हम एक समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं, जिसमें विकास के सभी क्षेत्रों एवं नागरिकों, विशेषकर युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तक भारत सरकार पहुंचने का प्रयास करेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने G20 की अध्यक्षता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में G20 की अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में सशक्त भारत की भूमिका को और सशक्त करने का एक अवसर देती है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ हम वैश्विक चुनौतियों का निराकरण करने के लिए एक महत्वाकांक्षी एवं लोक केंद्रित एजेंडा पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमृत काल के लिए संकल्पना प्रस्तुत की कि हम इस अमृत काल में एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमृत काल के दौरान 4 अवसर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्थात रूपांतरकारी हो सकते हैं। ये 4 अवसर कौन कौन से हैं, चलिए आगे देखते हैं। अमृत काल के दौरान जो 4 रूपांतरकारी अवसर उन्होंने बताए, आइए देख लेते हैं। पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान अर्थात PM विकास योजना। तीसरा है पर्यटन क्षेत्र एवं चौथा है हरित विकास। आइए इनके बारे में इंडिविजुअली थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, इसके बारे में उन्होंने बताते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उदाहरण दिया कि इस मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर असाधारण कामयाबी हासिल की है। आगे उन्होंने बताया कि हम कच्चे माल की आपूर्ति के साथ एवं उनके उत्पादों की बेहतर डिजाइन के साथ इन स्वयं सहायता समूहों को और सहायता प्रदान की जाएगी। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान के बारे में उन्होंने बताया कि अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों, जिन्हें विश्वकर्मा नाम से भी संबोधित किया जाता है, उनके लिए पहली बार सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई है। यह नई स्कीम उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने एवं उन्हें MSME वैल्यू चेन के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगी। पर्यटन क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य राज्यों की सक्रिय सहभागिता एवं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP मोड में किया जाएगा। हरित विकास के बारे में उन्होंने बताया कि हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित कृषि के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं एवं बड़े पैमाने पर हरित क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आइए देखते हैं आगे उन्होंने बजट की प्रमुख प्राथमिकताएं बताई। ये प्राथमिकताएं कौन सी हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। मंत्री ने बताया कि इस बजट में कुल 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली उन्होंने बताया समावेशी विकास। समावेशी विकास यानी कि सबका साथ सबका विकास। इस संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार विशेषकर किसानों, महिलाओं, OBCs, STs, SCs, डिसेबल पर्सन और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कवर करते हुए निरंतर समावेशी विकास करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी विशेष फोकस किया है। यह बजट उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। दूसरी प्राथमिकता उन्होंने बताई अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। उन्होंने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का उल्लेख करते हुए कहा कि वाजपेयी जी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था। इस वर्तमान सरकार ने भी अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य को और अधिक केंद्रित बनाने के लिए आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का अलग से गठन किया है। आगे उन्होंने बताया अवसंरचना एवं निवेश, इसे उन्होंने तीसरी प्राथमिकता बताई बजट की। उन्होंने बताया कि अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एवं निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट का विकास और रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि महामारी की सुस्त अवधि के बाद
निजी निवेश दोबारा बढ़ रहे हैं। हमने इस बजट में इन्हें और सशक्त करने का प्रयास किया है। चौथी प्राथमिकता उन्होंने बताई सक्षमता को सामने लाना, यानी कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एफिशिएंसी को बढ़ाना। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूल मंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे। इसी का उल्लेख करते हुए उन्होंने मिशन कर्मयोगी का उदाहरण दिया। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए, यानी कि सिविल सर्वेंट्स के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए एक आई गॉट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशलों का उन्नयन करने के अवसर मिलेंगे। पांचवी प्राथमिकता बताई हरित विकास, यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि भारत ग्रीन डेवलपमेंट और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2070 तक पंचामृत तथा नेट जीरो कार्बन एमिशन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। यह बजट हरित विकास पर, यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है। छठी प्राथमिकता उन्होंने बताई युवा शक्ति। उन्होंने कहा कि हमने कौशल वर्धन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है एवं बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने में सहायक आर्थिक नीतियां अपनाई हैं तथा व्यवसाय के अवसरों का समर्थन किया है। सातवीं प्राथमिकता उन्होंने वित्तीय क्षेत्र को बताया। उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाया है। सेवा डिलीवरी बेहतर और त्वरित हो गई है। ऋण उपलब्धता और वित्तीय बाजारों में प्रतिभागिता भी सुगम हो गई है। यह बजट इन्हीं सुधारों को जारी रखने का प्रस्ताव करता है। उन्होंने इन 7 प्राथमिकताओं को एक दूसरे का संपूर्ण बताया तथा कहा कि अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए ये 7 प्राथमिकता सप्तर्षि की भांति कार्य करेंगी। आने वाले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं जिनका बजट में उल्लेख किया गया उसके बारे में तथा टैक्स रिलेटेड जो भी चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।